हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों, हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करेंगे, ये है सेट नंबर 20 और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के इस पेपर में सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आती है हमारी बुक 2025 एडिशन है, 99 सेट है। टोटल 2600 प्लस MCQ मिल जाएंगे और यहाँ से आपका सारा कंटेंट वो कवर हो जाएगा जो PYQ जितने भी रेलवे ने मैथ्स से पूछे हैं। और इसका साथ ही साथ हम कर रहे हैं पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, टोटल बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी है, ये है सेट नंबर 20। ठीक है, अभी इस वीडियो में ये कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रेपेजोइडल फील्ड PQRS, PQ पैरेलल है RS के। एक ट्रेपेजियम है दोस्तों, ट्रेपेजियम टाइप का एरिया है। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको समलम। कहते हैं PQ पैरेलल है RS के, PQ 12 है और RS की वैल्यू क्या है, PQRS। ये दोनों लेंथ क्या है, आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, PQ पैरेलल है RS के, PQ बराबर है 12, ये लेंथ 12 है और RS की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 22। द डिस्टेंस बिटवीन द PQ एंड RS इज 14 मीटर्स। PQ और RS के बीच ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है दोस्तों, ये कह सकते हैं हाइट, ये है 14। द टू क्रॉप्स आर टू बी सोन इन द सेम एरिया, फाइंड द एरिया अवेलेबल फॉर ईच क्रॉप। कहते हैं इनमें से समान क्षेत्रफलों में दो फसलों की बुआई की जानी है, प्रत्येक फसल के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, जो समलम है इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। कितना है दोस्तों, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड PQ प्लस RS, ये आएगा 22 + 12 आएगा 34। और इंटू में होता है हाइट 14। तो यह है टोटल एरिया। 2 पे काटूंगा 7 आएगा। ठीक है, और 7 चौक 28, 2 कैरी। ठीक है, 7 चौक 28, 2 कैरी, 7 की 21 और 2 23, 238। अब हर एक का बताना है, दो फील्ड है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, 119 मीटर स्क्वेयर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, x² - 2x + 3 = 0 इज ए डैश। ये क्या है एक, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या है कि दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। 150% की फ्रैक्शन होती है 3/2। कहते हैं मोहन की आयु रोहन की आयु की 3/2 150% है। तो रोहन की अगर 2 यूनिट है, इसकी कितनी है, 3 यूनिट। सोहन की आयु, मोहन था रोहन था, अब सोहन भी एक, सोहन की आयु रोहन की आयु की 250% है। यह मान लो सोहन, इसकी रोहन की क्या है 250%। 250% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसको लिखेंगे 250/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5/2। तो 2 का 5/2 निकालोगे तो इसकी सोहन की है 5 यूनिट। इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है। तीनों का योग है जी 60, 5 और 2 7 और 3 10 यूनिट, और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी की बना है 60। तो आपको बताना है रोहन की वैल्यू। ठीक है, रोहन की आयु बतानी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, 0 से 0 कैंसिल। बतानी कितने की, 2 यूनिट की, 2 की क्या आएगी, 6 से गुना कर दें कि आएगी 12। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक जो प्लास्टिक की शीट होगी वो क्या होगी, टोटल इसका सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड की बात है। ये होता है ट्वाइस ऑफ LB, L/B, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, फिर ये हाइट है। तो LB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ LB होता है, LB प्लस होता है, ठीक है, BH 150 प्लस HL या LH। ठीक है, 15 पंजे 75, ये आएगा ट्वाइस ऑफ, इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 225 और 50, 200,
75, और 275 का आप डबल करोगे तो ये आएगा 200 प्लस, मनी मन में करना है, दो इसको 200 प्लस 75 लिखेंगे। ठीक है, 200 का डबल 400 और 75 का डबल 150, तो ये कितना आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 275 रुपये के एक अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है। विक्रेता को फिर भी 5.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसने इसके लिए कितना भुगतान किया था। तो दोस्तों एक तो तरीका होता है इस कंडीशन में डायरेक्ट ही आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो, ठीक है, या फिर 100 मान के करो, दोनों तरीके हैं, या फिर ये 275 से भी कर सकते हो। ठीक है, 275 में पहले डिस्काउंट दोगे 5% का, फिर प्रॉफिट होता है 4.5% का, वैसे भी कर सकते हो। तो मैं करता हूँ इसको, देखो सीपी और एमपी के डायरेक्ट रेशियो से। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 104.5। ठीक है, तो ये बटे में जीरो आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो ये 950 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 पे कैंसिल आउट करेंगे, 5 पे 190 आएगा, 19 होता है। 5 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, जीरो 5 नहीं 45। ठीक है, फिर इसको कैंसिल आउट करते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट निकालो। अब मार्क प्राइस कितना था दोस्तों, 209 यूनिट की वैल्यू है 275, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे में 209, बतानी कितनी है 190 यूनिट की। अब इसको काटता हूँ मैं 11 पे, यह आएगा 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। इसको काटूंगा 11 एकम 11, 11 निम 99, तो 19 को इस पर काटूंगा 10 आएगा, 10 की 2 25 से गुना करेंगे, क्या आएगा 250। ठीक है, तो कितना भुगतान किया था उसने, ऑप्शन फर्स्ट 250। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 9,375 रुपये की राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणनीय 8% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश की जाती है, एक वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो रेट क्या हो जाएगी, अब हाफरली कैलकुलेट करनी है, तो रेट आधी हो जाएगी 4%। अब 4% और 4% की जो इफेक्टिव रेट निकाल लो डायरेक्ट, तो ये आएगा 4% प्लस 4% प्लस 4 गुना 4 इंटू में बटे में 100 साथ में परसेंटेज, ये आया 8.16%। अब ये इंटरेस्ट मिलेगा इसको। ठीक है, तो 9,375 का इसकी फ्रैक्शन में निकाल देता हूँ, 816। ठीक है, क्या आएगा ये 816 बटे में 10 की पावर 4। ठीक है, ऐसे आएगा। अब अगर हमारे पास क्या है, यदि राशि, इसको पहले कैंसिल आउट कर दो, 4 पे काटेंगे, 4 दूनी 8 आएगा, फिर जीरो 4 चौकी 16, 4 पे काटेंगे दोस्तों इसको, क्या आएगा 2500। ठीक है, फिर 4 पे काटेंगे इसको, 4 पंजा 20, 4 एकम 4 51 आएगा, 4 पे काटेंगे इसको, क्या करता है 25 गुना 625 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब किसी पे नहीं कटेगा इसका मतलब। ठीक है, यहाँ पे अगर प्रिंसिपल 625 था तो इंटरेस्ट कितना मिलता है 51 का, तो अमाउंट कितना हो जाता है 51, इसमें जोड़ दो 676, 625 यूनिट की वैल्यू है 9,375। 25 से काटेंगे दोस्तों 25 आएगा, इसको 25 से काटेंगे, ये आएगा 25 3 75, बचेगा कितना 100 तक पहुंचने के लिए 25 ऐड करना पड़ेगा 75 में, और 7 कम है तो 25 में 7 माइनस कर दो 18, 187, 25 सत्ता 175, बचेगा फिर 12, 25 पंजा 125। फिर इसको 25 पे काट दो, ये आएगा 25 से कम 25, बचेगा कितना 12, 25 पंजा 125 15, तो इसका 15 गुना निकालना है मुझे। 15 छिक्के 90, 9 कैरी, 15 सत्ता 105 और 9 114 का 4, 11 कैरी, 15 छिक्का 90 और 11
101, यह आएगा दोस्तों 10,140। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया हुआ है निम्नांकित पाई चार्ट 5 राज्यों में ए से ई चावल के उत्पादन परसेंटेज में संबंधित प्रदान करता है। चार्ट का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। राज्य सी में चावल उत्पादन 17% है। राज्य बी में चावल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है? तो बी में से कितना कम है दोस्तों? ये 17 और 8 कम है। बी से 25 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 25 चौका 100, 8 चौका 32%। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च पर व्यय करता है। ठीक है, एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% बचे हुए का नहीं बोलना, इसने डायरेक्ट बोला है। 40% किराए पे और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च करता था। उसके पास 9,623 रुपये की राशि शेष बचती है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखो मान लेते हैं 100 है उसकी, 16% खर्च कर दिया, फिर कितना कर दिया 40% कर दिया, और फिर कर दिया उसने कितना जी 14%। 16 और 14 30 और 40 70, 70% खर्च कर दिया उसने, तो बचाया कितना 30%। और कहता है ठीक है 30 यूनिट राशि बची उसके पास, और कहता है एक्चुअली में कितनी बची 9,630। 30 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी बटे में 30 जाएगा। ठीक है, 3 से इसको काटो, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 321। बतानी है 100 यूनिट की, तो 100 यूनिट की 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा आंसर 32,100। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखोगे इसमें, इसने पूछा है उसकी वार्षिक आय याद कीजिए। हर महीने अपनी आय का इतना खर्च कर दिया, तो 12 महीने में कितना होगा दोस्तों? 12 से और गुना करना पड़ेगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे, मैं भी कर गया था जैसे। तो 12,000, 12,000, 12 एकम 12, एक कैरी, सॉरी 12 एकम 12 का 2, एक कैरी, फिर 12 दूनी 24 और 1 25, 2 कैरी, 12 तीन 36 और 2 38। ये एक्चुअल हमारा आंसर क्या आएगा 12 मंथ के लिए 38,52,00, 38,52,00। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, अगर वो मंथली पूछता कि उसकी मंथली इनकम क्या है, तो फिर ये होती। ईयरली पूछे उसने क्या है, ये 3,85,200। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुच रूट्स आर इक्वल टू द सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके रूट हैं दोस्तों, जो इसके सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट है, उस तो जो इक्वेशन हमें निकालनी है उसके क्या है रूट है। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो सम ऑफ रूट क्या आएगा इस इक्वेशन के, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, माइनस के बी क्या होता है ये वाला टर्म, -4/2 करेंगे -2। प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा सी बाई ए होता है, तो -1/2। अब उस इक्वेशन के ये रूट है मान लो, ठीक है, ये उस इक्वेशन के रूट है, कुछ भी नाम रख लो या ऐसे रहने दो, ठीक है। तो वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन कैसे निकलते हैं, x² माइनस के x इंटू में क्या आता है सम ऑफ रूट। अब सम ऑफ रूट क्या आएगा, अब दोबारा से ये करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट -2 -1/2 इंटू में x, यहाँ आता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा -2 गुना करोगे -1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो अब इसको सोल्व करना है। ये आएगा हमारे पास x², यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 दूनी 4 1 5/2 इंटू में x, और ये सारा का सारा क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बराबर है 0 के, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2x² आएगा प्लस 5x प्लस 2 बराबर है 0। तो ये ऐसी इक्वेशन कौन सी है 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर है 0। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द एलसीएम ऑफ 27 एंड n इज 54,
एलसीएम है किसका 27 एंड एन का क्या है 54 एंड देयर एचसीएफ इज 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है। अब देखो एलसीएम कितना बनता है, एचसीएफ क्या है, दोनों में कॉमन है। एक तो 27 है, ठीक है, एक 27 होगा फिर, और एक कितना होगा 9 27 होता है। 9 तो दोनों में कॉमन है, एक तो 9 × 3 है और एक 9 का मल्टीपल होगा कुछ, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक रखूँगा तो दोस्तों 9 तो ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, 9 तो एचसीएफ है, कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अगर यहाँ मैं 2 रखता हूँ ना, अगर मैं यहाँ रखूँगा 2 तो ये आ जाएगा 18, और 18 और 27 का, ठीक है, जो एलसीएम कितना आता है, ये आता है 54, ठीक है। तो आप कहेंगे और एचसीएफ कितना आता है, 9 आता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दूसरा नंबर क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू होगी, ठीक है, कहेंगे 18, या कह सकते हैं दूसरा नंबर होगा 18। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 5 × 7 माइनस दिस बराबर 42, तो वैल्यू ऑफ एक्स की बतानी है। ये आएगा 7×5 = 35, माइनस है फिर ब्रैकेट है 23 माइनस ये करली ब्रैकेट है 35 माइनस 20 माइनस एक्स, तो माइनस के 20 होगा दोस्तों, प्लस के एक्स हो जाएगा। ये करली ब्रैकेट बंद होगी और ये बड़ी ब्रैकेट है, ये आएगा 35, ठीक है, ये 42 के बराबर भी है, ये भी ध्यान रखिए। 35 23 माइनस, और ये कितना होगा, अब 35 माइनस 20 करेंगे 15 आएगा, तो -12 है तो माइनस के 15 हो जाएगा ये, प्लस के एक्स है बार माइनस माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसके बार फिर माइनस है, ये होगा 35 माइनस 23 प्लस के 15 प्लस के एक्स बराबर है 42। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, ठीक है, 12 बचेगा। ये इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 12, उस साइड जाके माइनस होगा तो ये कितना बच जाएगा 30, फिर 15 माइनस होगा वहाँ जाके तो कितना बचेगा 15। तो एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास 15 आएगी, प्लस के या माइनस के, प्लस के। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज इक्वल टू दिस, आपको बताना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये आएगा 4n+5 256, और 256 होता है जी 16 का स्क्वेयर, और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वेयर 16 और उसका फिर स्क्वेयर, तो 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 एन, और यहाँ पे बेस 4 है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ से n+5 किसके बराबर आएगा 4 के बराबर। एन की वैल्यू आएगी जी, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितनी आएगी दोस्तों, ये आएगी हमारे पास -1, ठीक है। एन की वैल्यू अगर -1 है, अब आपको निकालना है 5 की पावर, एन की वैल्यू -1 + 3, ठीक है, तो ये आएगा 5 की पावर 2 बच जाएगा, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड tan स्क्वायर a + sec a 11 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। ठीक है, कोट ए की वैल्यू हमें बतानी है, और ए क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ से देखो, अब वैल्यू एक्यूट एंगल है, कुछ भी पुट करो, ऐसे तो नहीं बनेगा, आपको एक हैज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, सीकेंट स्क्वायर थीटा या a-1 होता है, प्लस है सेक ए बराबर है 11। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं x मानता हूँ इसको, ये आएगा x², ठीक है, प्लस के x, और ये माइनस उस साइड जाके प्लस का, या इस साइड जाके माइनस का, माइनस के 12 बराबर है 0। अब गुना करके तो -12 आना चाहिए, जोड़ घटा करके प्लस के x आना चाहिए, ये आएगा हमारे पास, फैक्टर बनेंगे प्लस के 4x माइनस के 3x, -12 बराबर है 0। तो x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x + 4, ठीक है, क्या आएगा x + 4 आएगा, और ये -3 कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या आएगा x + 4, x + 4 अब सारे में से कॉमन आएगा, ये आएगा x इंटू में x - 3 बराबर है 0।
एक्स बराबर है -4। ठीक है, तो माइनस तो ले नहीं सकते, एक्यूट एंगल है दोस्तों, -4 तो वैसे पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। एक्स मीन्स सेक ए की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ गई। अगर हमें निकालना है कोट ए। ठीक है, तो कोट ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है, कोट को सीधा लिख सकता हूँ मैं, ये सीधा टेन थीटा निकालना है यहाँ से। तो टेन थीटा क्या होगा, आपको पता है, टेन सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसे होता है 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे सेक ए की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ये 1 + tan स्क्वायर ए, ये माइनस होगा 8 बराबर है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ये रूट हो जाएगा, और ठीक है 8 का रूट करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 4 × 2 8 को, और उसका रूट करेंगे 4 का रूट हो जाएगा 2, और इसका रूट हो जाएगा 2√2 बराबर टेन ए। तो कोट ए इसका अपोजिट होगा, तो कोट ए की वैल्यू आएगी 1/2√2। ठीक है, 1/2√2 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द पर्टिकुलर डाटा सेट आर 12 and 15 respectively, mean or median and mode, the median and mode of the particular data this, then using the empirical relation find the value of mean। तो दोस्तों मोड होता है, ध्यान रखेंगे, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आपको याद रखना है, बहुत बार यूज होता है ये। 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मीन। मोड की वैल्यू कितनी है, मीडियन एंड मोड, मीडियन की वैल्यू 12 है, मोड की 15 है। 15 बराबर आएगा 3 टाइम्स 12 -2 टाइम्स मीन। मीन की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12×36, ये उस साइड ले जाता हूँ 2 टाइम्स मीन आएगा 12×36, और ये 15 माइनस होगा 36 में से 21। ठीक है, तो मीन की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, डिवाइड बाई 2 कर देंगे 10.5। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। 530 का रूट है, तो 530 दोस्तों किसके पास होता है, ये 529 के पास होता है, तो ये होता है 23। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, तो उसके पास है, तो इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं 23 आएगी। प्लस 85 डिवाइड बाई 24 है, गुना में है 4, माइनस 256 के बराबर है, इसको 16 लिख सकते हैं। ठीक है, और सारा ब्रैकेट फिर बंद है, ये डिवाइड बाई है 3 बराबर है किसके आएगा, तो यहाँ से इसको काटोगे आप, 4 एकम 4, 4 छिका 24। ठीक है, अब ये आएगा हमारे पास 23 प्लस, इसको काटोगे ये आएगा हमारे पास, क्या आएगा 6 एकम 6। ठीक है, 16 पंजे कितना होता है, 16 पंजे 80। ठीक है, तो इसको एक बार मैं क्या मान लेता हूँ, 5 मान लेता हूँ, 16 पंजे 80, सॉरी 6 था ये दोस्तों, 6 से काटेंगे आएगा 6 एकम 6, बचेगा 2, 6 चौका 24, 14 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और माइनस के हैं 16, ये माइनस के क्या था 16 था, डिवाइड में सबके 3 है। अब माइनस के 2 बचेगा, माइनस क्या बचेगा 16, 14 माइनस 16 -2, और 21 में से 2 गए, सॉरी 23 में 2 गए, 21 बटे है 3, तो 21 को 3 से भाग करोगे क्या आएगा 7 आएगा, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित ग्राफ लाइन ग्राफ 2012 से 2017 तक भारत में गेहूं उत्पादन टन में वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, भारत में गेहूं के उत्पादन को टन को दर्शाता है। अभी इसके बेस पे हमें आंसर करना है, वर्ष 2018 में यदि गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, अगर यहाँ 17 में और ये 18,
अगर 17 में 10% कम हो जाता है 18 में, तो यहाँ 10 हुआ था उत्पादन, तो यहाँ कितना हुआ, 9 हुआ है, ये कह सकते हैं। तो वर्ष 2018 और 15 में गेहूं के उत्पादन टन का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2018 और किसका, 15 का अंतर बताना है। तो 2018 का निकालने के लिए 17 का निकालेंगे, क्योंकि 17 से रिलेशन दिया है। 17 में कितना था, 17 में है चाहिए 94,08,000, ठीक है। कितना है 17 में, 94 के साथ आगे 9, 4, 8 के आगे 3 जीरो, तो इसकी वैल्यू है 10 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, सीधा 10 से काटेंगे इसको, ये देखो 9, 4, 8 के आगे 3 जीरो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, डिवाइड बाई 10 करेंगे, निकालनी कितने की है, 9 की। तो 94,800, इसकी 9 से गुना कर दो, ये आएगा 900, 900, 9 8 72, 7 कैरी, 9 चौका 36 और 7 43, 4 कैरी, निम 81 और 4 85। ये तो हो गया 18 में। अब 15 में कितना है, 15 में है जी, ये रहा 15 में, ठीक है। देखो पहला वैल्यू ये थी, दूसरी ये थी, तो ये 14, ये है 15 में, ये 16 में था, तो 15 में है ये 96,4,000, ठीक है। कितना है, 96,4,000। तो इसमें से ये वैल्यू वैल्यू निकालेंगे, 96 के आगे 4, फिर क्या है, 000 है, 85, 32 माइनस कर दो इसमें से, ये है 32। तो 0, 0, 10 में से 2 गई 8, 3 में से 3 गई 0, 6 में से 5 के 1 1, ये बचेगा 110, 800, 110, 800, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए डी और ए सी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई 2 इकाई है, ठीक है। यदि समानांतर चतुर्भुज का परिमाप 20 इकाई है, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कोई है दोस्तों पैरेललोग्राम, कहते हैं समानांतर, इन्हें पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ए डी एंड ए सी, ए डी और ए सी, ठीक है। लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग और मिड पॉइंट ऑफ द किसका, ए डी का और ए सी का इस 2 मीटर, ठीक है। इसका मिड पॉइंट लेंगे ए सी का, और ए डी का मिड पॉइंट लेंगे, ये क्या है दोस्तों, ये 2 यूनिट है। इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 20 मीटर, देन द फाइंड ऑफ लेंथ ऑफ ए डी, ठीक है। ये लेंथ आपको बतानी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे है ना, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा सिमिलरिटी का, ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, मिड पॉइंट को, ठीक है। ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है, ये क्या होगी, ये 2 है, तो ये कितनी होगी दोस्तों, 4 होगी, ठीक है ना। किसी भी, ये क्या है, अगर ये पॉइंट आप ई मानोगे, ये मानोगे एफ, और ये मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, तो ये किसकी क्या होती है, ये पूरी, ठीक है, जो बड़ी ट्रायंगल है इसकी आधी होती है, ये 2 है तो ये होगी 4। अब मुझे ए डी की वैल्यू बतानी है। एक पेरीमीटर गिवन है ट्वाइस ऑफ, ठीक है, डी सी, ट्वाइस ऑफ एल की वैल्यू ये लगा लो, और ये ए डी, ठीक है। तो ये तो डी सी बराबर है ए बी, कुछ भी एक एक ले लो, कोई सा का नाम रख लो, कोई सा भी ले लो एक, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 20। तो यहाँ से डी सी प्लस ए डी की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 10, आएगी नहीं आएगी, आप कहेंगे यस। अगर इनकी वैल्यू 10 है और डी सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4 है, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 माइनस हो जाएगा, ए डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 4 माइनस होगा 6, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, किसी दिए गए आंकड़ों के माध्य और बहुलक का अंतर 72 है, कहता है फॉर द गिवन डाटा डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड इज 72, ठीक है। मीन और मोड का डिफरेंस है 72, ठीक है जी।
यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ से आपको हो गए रिलेशन, आपको याद होना चाहिए, मोड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो यहाँ से मोड की वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि मीन और मीडियन में रिलेशन चाहिए हमें। ठीक है, ये है मीडियन। तो मोड की वैल्यू आएगी दोस्तों मीन -72, मीन -72 बराबर मोड था ये 3 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स मीन। ठीक है, यहाँ से अब क्या करेंगे हम, मीन को उस साइड ले जाते हैं या सारा इस साइड ले आओ, तो ये होगा 3 टाइम्स मीन और -3 टाइम्स मीडियन, 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा मीन माइनस मीडियन। ठीक है, ये इस साइड लेके चले गए, ये प्लस के 3 मीन हो गया, माइनस के 3 मीडियन हो गया, 3 कॉमन ले लिया, और ये उस साइड जाके 72 प्लस का हो जाएगा, 3 से काटेंगे। ठीक है, कितना है 24, ये 72 होता है। तो इनका डिफरेंस क्या आया 24, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक चोर ने एक पुलिसकर्मी को 150 मीटर की दूरी पर से देखा जो तुरंत 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागने लगा और पुलिसकर्मी ने 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा किया। 6 मिनट की दौड़ के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। देखो दोस्तों, एक तो ये तरीका कि कितनी देर में पकड़ेगा वो तो हम कर ही सकते हैं। अब 6 मिनट बाद बतानी है आपको कितनी दूरी होगी। अब देखो रिलेटिव स्पीड से ट्रैवल करेंगे तो रिलेटिव स्पीड का जो डिफरेंस आएगा ना इनका कितना आएगा 1 मिनट का, या ठीक है 1 मिनट का निकाल लेंगे पहले तो कितना कवर करेंगे 1 किलोमीटर का गैप 1 घंटे में, 1 ओवर में कितने का गैप आएगा दोस्तों इन दोनों के बीच में, कितना कवर कर चुके होंगे ये 1 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं 1 ओवर में। 1 ओवर का मतलब क्या है 60 मिनट में कितने मीटर का गैप आया 1000 मीटर का। तो 1 मिनट में कितने का आएगा, 1 मिनट में कितना भागेंगे तो ये आएगा, कहेंगे 1 मिनट में कितना कवर हो जाएगा, इनके बीच की जो दूरी कवर कर लेंगे ये कवर कर लेंगे। ठीक है, हर 1 घंटे में जो पुलिसकर्मी है ना इससे कितना एक्स्ट्रा कवर करता है हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में होगा ये 1000 डिवाइड बाय 60। ठीक है, और 6 मिनट में दोस्तों 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 100 मीटर। ठीक है, तो मतलब कि 6 मिनट में कितना कवर किया 100 मीटर। अगर 100 मीटर का गैप कवर हो गया तो गैप बचा कितना, टोटल 150 मीटर का, सॉरी मिनट नहीं है मीटर है। ठीक है, तो बचा कितना, तो माइनस कर देंगे 150 में से, तो 50 मीटर ही तो 6 मिनट के बाद कितना गैप बचा 50 मीटर ही तो बचा इनके बीच में। ठीक है ना, ये कह सकते हैं ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात 10:10 है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है 432 है। तो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का क्रम से मान ज्ञात कीजिए। मान लो दोस्तों एचसीएफ तो है एक्स है और एलसीएम है 3x। ठीक है, एक्स क्या है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से आप कहेंगे जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है ना इनका प्रोडक्ट होता है 3x इंटू एक्स का, ये संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, संख्याओं का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 432। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 3 से काटूंगा इसको, 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 चौके हैं 12 बचेगा 1, 3 चौके 12, तो एक्स स्क्वायर बराबर है कितना है 144 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से रूट कर देंगे 12। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा 12 3 36 और एचसीएफ कितना आएगा 12। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, x माइनस 1/x 8 है, देन फाइंड द वैल्यू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। दोस्तों दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये होगा a की क्यूब x की क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस के 3ab मतलब x y 1 ही आएगा ये दो। ठीक है, इंटू में a माइनस b, इसकी वैल्यू है 8 और यहाँ पे क्यूब किया 8 का क्यूब होता है 512। ठीक है, तो x क्यूब माइनस 1/x की क्यूब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस हो जाएगा 24 उस साइड जाएगा तो ये आएगा 556।
36। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इसको लिखना है आपको इस फॉर्म में। तो क्या करते हैं, 0 पॉइंट समथिंग है, अब माइन टोटल नंबर में से 432 में से माइनस करते हैं नॉन बार वाला। नॉन बार वाला कितना है, 4, और जितने पे बार है उतने 9 लिखते हैं नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0 पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये आएगा 428/990। ठीक है, 428/990। इसको हाफ हाफ कर दो दोनों का। इसका हाफ करेंगे 214 आएगा, इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, ये आएगा इसका 900 का आधा 450, और इसका आधा 45, 495। 214/495, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एक दुकानदार ने अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। दोस्तों डायरेक्ट रेशियो निकालो सीपी और एमपी का। मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 115 होगा, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, 92 होगा। अब 23 चौके 92, 23 पंजा 115। ठीक है, तो कितना अधिक रखना चाहिए, एक 4 के पीछे इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, ये आएगा 25%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है। एक है राम, एक है भीम। राम की आयु भीम की आयु से कितनी कम है, 6 वर्ष कम है। अगर राम की एक्स है तो भीम की कितनी है दोस्तों, एक्स प्लस 6 है। 3 वर्ष बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी, 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद ये हो जाएगा एक्स प्लस 9 का भीम। ठीक है, और राम हो जाएगा एक्स प्लस 3। और कहता है जो 3 वर्ष भीम की आयु राम से दोगुनी होगी तो ये इसकी 2x के बराबर होगी। तो यहाँ से 2x प्लस 6 बराबर आएगा एक्स प्लस 9 के। एक्स माइनस होगा, ये बचेगा एक्स इस साइड, ये 6 माइनस होगा, यहाँ बचेगा 3। एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये कितनी आई, 3 वर्ष, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी संख्या का 1/3 सेवन उस संख्या से 4 कम है। किसी संख्या का 1/3, एक्स का 1/3, और एक्स से कितना कम है दोस्तों, 4 कम है। एक्स से एक्स का 1/3 4 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आएगा 3x माइनस एक्स, और 4×3 = 12। ठीक है, आएगा 3x माइनस एक्स बराबर है 12 के। तो 2x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 6, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दिस गिवन है रेशियो, द वैल्यू ऑफ x रेशियो y निकालना है। तो ये है 2x प्लस 7y बटे में 4x माइनस 3y बराबर है। ठीक है, ये प्रोपोर्शन किसके, 8/3 के, 8/3 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x आएगा, 21y आएगा, यहाँ करेंगे 8 चौका 32x आएगा, माइनस के 24y आएगा। ठीक है, तो x वाले इस साइड ले जाते हैं, 32 माइनस 6 26x बराबर है, ये उस साइड जाके प्लस का 24 और 21 कितना होगा, 45y के। ठीक है, तो x और रेशियो क्या निकालना है, y का। तो x/y क्या आएगा, ये आएगा 45/26। ठीक है, कहेंगे x की वैल्यू 45 होगी और y की 26, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देवेंद्र करता है कितने दिन में, 20 दिन में, और ईश्वर करता है कितने दिन में, 25 दिन में। दोनों का एलसीएम 100,
टोटल काम कितना हो गया 100, ये एक दिन में करेगा 5, ये करेगा 4। ठीक है, यदि वे देवेंद्र से शुरू करके पहले दिन देवेंद्र आया 5 कर गया और दूसरे दिन ईश्वर आया 4 कर गया, तो 2 दिन में काम कितना हो गया दोस्तों, 5 और 4 9। करवाना कितना है, इसके आसपास करवाना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 22 दिन में, 11 दूनी 22, 99 काम हो जाएगा। अब देवेंद्र आएगा, ठीक है, एक दिन में 5 काम करता है, करवाना कितना है 1, तो 1 टे 5 दिन में 1 काम करेगा ये, तो ये आएगा 1 टे 5 दिन और इसमें ऐड कर दो, ये होगा 22 सही, 1 टे 5 दिन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी बराबर है ए सी बराबर है पी, बी बराबर है क्यू, देन बोथ ट्रायंगल आर। यहाँ है ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब कहता है ए बी बराबर है ए सी, ये लेंथ दोस्तों इसके कोरस्पोंडेंस है, और ए बी बराबर है ए सी, और एंगल सी बराबर है पी, एंगल सी है जो ये किसके बराबर है, सॉरी पी के बराबर है, ठीक है, एंगल सी बराबर है पी के, और बी बराबर है क्यू के, ये बी बराबर है क्यू के, तो इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। तो अब इसमें बताना है ये ट्रायंगल क्या होंगे। अब तीनों एंगल इक्वल हो गए, अगर किसी ट्रायंगल में 3 एंगल इक्वल हैं दोस्तों, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट थ्योरम कहती है, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। आइसोसेल्स, आइसोसेल्स हम नहीं कह सकते, ठीक है, एक साइड तो पता है लेकिन इसका नहीं पता, 2 साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तो साइड का हम एक का ही रिलेशन दिया है, ये नहीं दिया हमें, तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट आइसोसेल्स, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था हमारा सेट नंबर 20, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में, और सारे क्वेश्चन हमने किए हैं जो भी पूछे गए थे मैथ से इस पेपर में, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था जो। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लगातार देख भी रहेंगे, अगर आप नए स्टूडेंट है ये तो देखिए, जितने मल्टीपल हम वीडियो डाल चुके हैं आपके लिए, हज़ारों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा चुके हैं, साइंस मैथ्स रीजनिंग जी के, आप वो लगातार करते रहिए, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको स्पीडोमीटर पे लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अपना सिलेबस तो आपका रिवाइज होगा ही होगा यहाँ से, और आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी, एक आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी बहुत सारे सीखने को मिलेंगे, जैसे बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जैसे अभी मैथ में बहुत सारे मीन मीन मीडियन मोड, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ अलग पैटर्न रहता है एसएससी से, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट सेट, ऐसे करते करते टोटल करने हमें 99। थैंक यू।